यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम में एक लेसन आता है तो आसान। देखिए हिंदी में होता क्या है कि अगर आप सर्वनाम कहिए, रस कहिए, छंद कहिए, जो भी लेसन का नाम लिखे और काफी दिन से पढ़ रहे हो तो लगेगा अरे यही तो है। लेकिन जब उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उससे असहज महसूस करते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, गलत कैसे हो गया। तो आप हर लेसन को बहुत ही महत्व दीजिए, आने के बाद भी उसको देखिए, उसको कम से कम रिवीजन हो जाए। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे, सर्वनाम को। सर्वनाम होता क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम घर जाता है तो राम संज्ञा है, वह घर जाता है तो वह सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम के हैं कितने भेद? 6 भेद हैं। कौन कौन? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक भी हैं, और एक लास्ट में है सार्वनामिक या संबंध सूचक। संबंध सूचक कह रहे हैं तो देखिए संबंधवाचक। फिर है इसमें सर्वनाम को फिर से देखते हैं, इसको वही चीज है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? सर्वनाम। फिर क्या है इसमें? पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में 3 है, उत्तम, मध्य, अन्य। पुरुषवाचक का मतलब क्या होता है कि खुद की बात अगर हो, मैं, तो मैं उत्तम में हो गया। दूसरे सामने वाले वक्ता की बात हो रही हो तो वह, और तीसरे की बात हो तो वे। यानी पुरुषवाचक में 3 पार्ट हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो देखिए वही चीज, छोटी ना समझे इस लेसन को, नहीं तो हो जाएंगे गड़बड़। तो पुरुषवाचक में लिखे जिन शब्दों का, लिखिए कह रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए यानी सामने वाले के लिए, और तीसरे के लिए जो मतलब यहां मौजूद ना हो उसके लिए भी करता है। जैसे मैं, ये पहले वाले के लिए है। हम भी अपना ही हुआ, तुम और वे कह सकते हैं। उदाहरण यहाँ दिया है। देखिए इसके 3 प्रकार हैं, पुरुषवाचक के ही 3 प्रकार हैं। पहला है उत्तम, दूसरा है मध्यम और तीसरा है अन्य। यहाँ लिखे हैं वक्ता द्वारा खुद के लिए, जैसे मैं, हम, मेरा, मेरा लड़का, मेरा तुम, मेरा एग्जाम, हम। तो ये सब क्या होगा? उत्तम। दूसरा मध्यम क्या है? श्रोता के लिए या पाठक के लिए, जो सामने वाले के लिए, जैसे तू, तुम, आप, यद आदि। इस तरह की चीजें सामने वाला, खुद के नहीं, खुद के लिए नहीं ना कहेंगे तुम, सामने वाले के लिए कहेंगे तुम। फिर अन्य क्या है? वक्ता द्वारा जिसके विषय में कुछ बात की जा रही हो। हाँ, खुद के लिए एक चीज में कह सकते हैं, अपनी आत्मा से बात कर रहे हो डायरेक्ट, जैसे इमेज करके होता है ना कि तुम ही गलती किए थे, अपने आप को ही जब दोष दिया जाता है तो वहां भी आप खुद को बेस बनाकर सामने वाले से बात करते हैं। फिर है अन्य के लिए, वक्ता द्वारा जिसके विषय में कुछ बात की जा रही हो, जैसे वह, उसका, उसका, इस तरह की चीजें। जैसे मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा, कौन नहीं खेलने जा रहा? मैं। यानी मैं, पुरुषवाचक तो तीनों है, एक ध्यान रखिएगा। पुरुष में हमेशा तोड़िए कि तोड़ के ही दे, हो सके इसमें पूछ ले पुरुषवाचक, तो पुरुष का मतलब मैं हो या सामने वाला हो या अन्य हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर तोड़ कर देखा जाए तो ये पुरुष में उत्तम होगा, क्योंकि खुद की बात कर रहा है। मैं आज नहीं खेलने जाऊंगा, यही होता वह आज खेलने नहीं जाएगा या वे आज खेलने नहीं जाएंगे तो हो जाता। दूसरा है तुम कहां जा रहे थे, ये मध्यम वाला है। क्या आप उसे भूल चुके हैं? उसे, तीसरे के लिए है, उसे। यानी सर्वनाम किसे बोलेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द, जैसे मैं, वह, तुम, वे, उसका, ये सब क्या है? सर्वनाम है। और पुरुषवाचक में क्या होगा? पुरुषवाचक में खुद के लिए, सामने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए जब बात की जा रही हो, मैं हुआ, वह हुआ या उसका हुआ, उसको बोलेंगे। दूसरा क्या है? निश्चयवाचक। निश्चय यानी एकदम निश्चय से ही पता चल जा रहा है, शब्द से ही सब पता चल जाता है। मेन इसका प्रकार आप ना भूलें तो आप भूलेंगे ही नहीं। निश्चयवाचक क्या है? कि पास या दूर के प्राणी, वस्तुओं आदि के विषय में बताता हो। जैसे इस तस्वीर को देखो, यह कितना सुंदर है। मान लीजिए कोई तस्वीर है, नोरा फतेही को बना दे रहा है, इस तस्वीर को देखो, यह कितना सुंदर है। तो यह है ना, यही सर्वनाम है। यह कितना सुंदर है, इस तस्वीर को देखो, यह कितना सुंदर है। ये कान है, इस तस्वीर को देखो, यह कितना सुंदर है। दूसरा है अनिश्चयवाचक। इसमें क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों से उनकी मतलब, इससे पक्का हो रहा है ना यह सुंदर है, निश्चय है, पक्का है, यह सुंदर है। ये नहीं कि
कह नहीं सकते सुंदर है कि नहीं, सामने मजबूरी में बोलना पड़ जाए और पीठ पीछे कह रहा है कैसा ही है, एकदम बेकार है। तो देखिए अनिश्चयवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से उनकी संज्ञाओं का निश्चित रूप से कुछ पता ना चले, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि किसकी बात हो रही, मतलब अनिश्चय है, आप कंफ्यूज हैं, कंफर्म नहीं है। जैसे कहा गया है बाहर कोई है, अब बाहर कौन है, पंडित जी हैं कि शुक्ला जी हैं कि लाला जी हैं, कौन है पता नहीं है, या कोई और है। तो बाहर कोई है, बस ये आप कह सकते हैं कि दरवाजा बज रहा है यानी कि बाहर कोई है, या कुछ और भी हो सकता है, दूध में कुछ गिरा है, या फिर दूध में क्या गिरा है, जहर गिरा है कि चीनी गिरा है, या फिर हॉर्लिक्स गिरा है, कुछ नहीं मालूम, कुछ गिरा है, मक्खी गिरा है। तो कुछ यानी कंफ्यूजन हो, वो अनिश्चयवाचक होगा। फिर है संबंधवाचक। संबंध क्या है, दो उपवाक्यों के बीच संबंध जोड़े। उपवाक्य क्या होते हैं, इधर वाला कुछ बात कहा जाए उधर और दोनों को आपस में जोड़ा जाए, कि यदि तुम ना होते तो ऐसा होता है ना, या फिर तुम पास नहीं करोगे तो पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होगे, आकार और प्रकार जैसे एक दूसरे पर निर्भर हो। तो वही चीज है, जिसे सफलता चाहिए उसे मेहनत करना चाहिए, उसे उसे ये सर्वनाम है। जिसे सफलता चाहिए, अगर आपको सफल होना है तो सर्वनाम पढ़ना पड़ेगा, उसे मेहनत करना चाहिए, नहीं तो हल्के में लेकर कहेंगे अरे सर्वनाम है हटाओ, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, सर्वनाम तो मेरा हो ही जाएगा, और पूछ दिया जाए खड़ा करके तो खत्म हो गया कहानी। फिर देखिए प्रश्नवाचक, जो सर्वनाम शब्द व्यक्ति वस्तु आदि के विषय में प्रश्न का बोध कराए। ये तो अपने आप में ही कह तो रहे हैं कि अगर आप प्रकार ना भूलें तो आप खुद ही जान जाएंगे अगर पहले से पढ़े हो तो। प्रश्न माने प्रश्न करना है, तो जो सर्वनाम शब्द व्यक्ति वस्तु आदि के विषय में प्रश्न का बोध कराए, जैसे यह बल्ला किसका है, यह बल्ला किसका है, रोहित शर्मा का है। यह बल्ला किसका है, क्योंकि वही वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किए हैं, फाइनल भी ठीक ही था, कप्तानी के बल पे हम लोग जीत गए। तो यह बल्ला किसका है, तो प्रश्नवाचक है, किसका है मतलब पता नहीं है किसका है, प्रश्न पूछ रहा है। छठा है निजवाचक, कर्ता के साथ अपनेपन का बोध हो, मतलब निजत्व का बोध हो, यहां निजत्व भी लिख सकते थे, अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो खुद ही करना चाहिए। ये क्या हो रहा है, खुद को बोल रहा है ना कि अपने आप को ही, स्वयं अपने आप को ही खुद मान करके, क्या रे छोड़ो दूसरे का, हमें अपने आप खुद ही करना चाहिए। अपनेपन का बोध हो, यानी निज कहा जाता है ना, निज मतलब अपना, निज मेरा घर है, निजी घर है, निज। तो ये चीजें हुई। अब इसी में देखिए ये 6 प्रकार तो हो गए, कौन कौन से हो गए, पुरुषवाचक, निश्चय निश्चय, निज, संबंध हो गए, और प्रश्न तो है ही। अब देखिए सर्वनाम में क्या है, कुछ चीजें और भी हैं। सर्वनाम शब्दों के विषय में, सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों के लिए भी एक ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं, बशर्ते थोड़ा ध्यान रहे। जैसे क्या बोला गया है, फिर से पढ़िए, कंफ्यूज ना हो। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, संज्ञा शब्दों के लिए, ये इसी का उदाहरण है, यहां से कटा हुआ है, संज्ञा शब्दों के लिए एक ही रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, सब बता सकते हैं क्या, वह पढ़ रहा है और वह पढ़ रही है, बस वह तो दोनों में कॉमन है, रहा है रही है स्त्रीलिंग की वजह से क्या हुआ है, या पुल्लिंग की वजह से बस भेद हुआ है। संज्ञा वाली जो चीज है वो अपने ही रूप में प्रयोग होगी, जैसे वह। फिर है एक और चीज, लिंग क्रिया पदों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, वही चीज, मैं सो रहा हूं, मैं सो रही हूं, मैं तो दोनों के लिए लगा है, और सो रहा हूं रही हूं, क्यों, लिंग की वजह से पता चल पाया। एक और है, आदर सूचक शब्दों के स्थान पर बहुवचन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आदर पूर्वक मतलब रिस्पेक्ट। जैसे तू का प्रयोग, देखिए तू शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, छोटे बच्चों को भी आजकल आप कहा जाता है, किसी को रिस्पेक्ट करना तो आप पढ़ाई किए हैं, आप यह काम किए हैं, तू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि ईश्वर के लिए हम लोग तू का प्रयोग करते हैं, क्यों, तो क्योंकि तू शब्द उसके साथ प्रयोग किया जाता है जिसको आप बहुत ज्यादा घनिष्ठ मानते हैं। अब जैसे कैसे अंबे तू, तू है जगदम्बे काली, यानी तू शब्द का वहां प्रयोग किया जा रहा है, जबकि यह शिष्टता पूर्वक है, किसी सामने वाले से कहिए तू कैसा है तो थोड़ा आपको अजीब असहज महसूस करेंगे। तो ये चीज का ध्यान रहे, तू का प्रयोग अशिष्टता पूर्वक माना जाता है और अधिक निकटता होने पर ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है।
अब देखिए कुछ चीज को पहचानिए, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। बताइए कौन सा सर्वनाम है? दो उपवाक्य जब एक दूसरे से संबंध है, जिसे इच्छा हो वही उसे ज्ञान मिले, यह भी संबंध है। मैं यह प्रश्न खुद ही हल कर लूंगा, अपनेपन, निजत्व अपनेपन का हो रहा है ना, मैं वहां से अपने आप आ जाऊंगा, ये भी अपनेपन का बोध हो रहा है। और लास्ट में दूध में कुछ गिरा है, क्या गिरा है नहीं मालूम, अनिश्चयवाचक। तो आप क्या करेंगे? सर्वनाम को पढ़ेंगे, चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, दोहा हो, छंद हो, अलंकार हो, इस तरह के जितने लेसन है, इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, फिर बता रहे हैं, इन सबको पढ़िए। लास्ट में जो है, मतलब इधर का मतलब ये नहीं कि हिंदी को छुए ही ना, लेकिन लास्ट में जरूर डाटा वाली चीजों को ज्यादा पढ़िए। जैसे वचन हो गया, लिंग हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए। कठिन शब्द तो हमेशा उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर आप कोई एप्लीकेशन लिखे हो या सामने वाले को लिखे हो, कितनी भी अच्छी बात लिखे हो, आपके कॉन्सेप्ट में कितना भी दम हो, वर्तनी अगर गलत हुआ तो आपका पूरा इमेज खराब हो जाता है। इसलिए वर्तनी पर भी काम करना चाहिए, और ये दूध तभी होगा जब उस पर ज्यादा से ज्यादा आप रोज लिखेंगे। और किसी भी लेसन को, भले ही वो संज्ञा हो, अपने आप को रोज दीजिए एक पेज किया, देखिए हमको संज्ञा तो छोटा लेसन है, हम लिख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। जब आप लिखने बैठेंगे तो खुद ही अपने आप पर हंसेंगे कि अरे नहीं लिख पा रहे हैं, तो याद ही नहीं आ रहा है। और उसका उदाहरण सही, परिभाषा अलग चीज हुआ, जब आप एग्जाम्पल भी बनाएंगे साथ ही साथ, तब लगेगा कि कुछ चीजें गैपिंग हो जा रही है, और वह गैपिंग क्या है कि आपका चीजें छूट गया है। तो उसको भी देखते रहिए। चलिए ठीक है।